नए आकाश नई पृथ्वी के रचनाकार, सिंचौंजी बारह गोत्र के निर्माता पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये सुंदर दिन हम सभी को दिया और पूरे दिन भर आपने हम सभी को संभाल कर रखा पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम धन्यवादी हैं कि आपका अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहता है और आप हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करते हैं पिता परमेश्वर। पिता, एक बार फिर से हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सिर्फ और सिर्फ वचन की रोटी के लिए पिता परमेश्वर। तो हम आपसे एक साथ होकर के आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज भी आपकी आत्मा, आपके दूत की सहायता के द्वारा पिता परमेश्वर हम आपके वचन की रोटी को ग्रहण करने पाए। पिता, होने दीजिए कि हमारा जो मन, हमारा हृदय अगर कहीं ना कहीं अभी भी कठोर और वो सख्त है, तो पिता परमेश्वर अनुग्रह करिए कि आपके वचन की रोटी से, आपके वचन वो जीवन रूपी जल के माध्यम से पिता परमेश्वर वो नर्म किया जाए और हमारा हृदय और हमारा मन भी तैयार होने पाए पिता परमेश्वर। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आज जब हम वचनों को सीखेंगे, हम प्रकाशित वाक्य के उन प्रकट वचनों को खा रहे पिता परमेश्वर, जो इस संसार में अभी के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारे लिए जीवनदायक है पिता परमेश्वर, क्योंकि उससे ही हमें जीवन मिलती है। तो पिता, होने दीजिए कि उन सभी बातों को आज मौजूद हर एक जन अच्छे से समझने पाए, उन सारी बातों को अच्छे से पिता ग्रहण भी करने पाए, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग इस वक्त है पिता, हर एक के मन को आप परिवर्तन करिए, उनके हृदय को आप नर्म करिए पिता परमेश्वर। क्योंकि ये वचन ऐसी रोटी है पिता, कि जब हम इसे खाते हैं तो वो स्वादिष्ट लगता है, लेकिन जब हम इस वचनों के ऊपर चलते हैं तो वो हमारे लिए कठिन हो जाता है पिता परमेश्वर। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब बारी हमारी चलने की आए तो हम उस पे बिना कुछ सोचे और बिना रुके उस पे चलने पाए पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके राज्य के लिए तैयार करने पाए और आपके राज्य में प्रवेश भी करने पाए पिता परमेश्वर। हम ऐसी प्रार्थना आपसे करते हैं और प्रार्थना करते हैं इंस्ट्रक्टर के लिए भी पिता, कि जब उनके द्वारा इन सारी वचनों को बताया जाता है पिता परमेश्वर, तो होने दीजिए कि आपकी आत्मा की अगुवाई से हर एक बातें पिता परमेश्वर हम तक पहुंचाई जाए। और पिता, हर एक चीज आपकी अधीनता में ही रखते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि हर एक बातों में महिमा, आदर और सम्मान आपको ही मिले। हम धन्यवाद के साथ शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आप चलाएं, ऐसी प्रार्थना आपसे करते हैं और धन्यवाद के साथ इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जो हमें मृत्यु से जीवन की ओर लेके जाता है। आमीन। ओके। आमीन। तो चलिए आज हम आगे बढ़ेंगे एक रिव्यू पॉइंट के लिए, जो हमने पिछले पहले भाग में समझा था, प्रकाशित वाक्य 16। तो उसके कुछ रिव्यू पॉइंट को देखेंगे और इसके लिए एडवाइजर शिवा को इनवाइट करते हैं। सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। तो चलिए बिना समय को गवाते हुए हम रिव्यू शुरू करते हैं। तो हमारे एडवाइजर आप पीपीटी शेयर कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम जैसे कि हमने प्रकाशित वाक्य 16 देखा था ना, तो आज हम उसका रिव्यू करेंगे जो हमारा पार्ट 1 है। तो हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय ना, जिसका टॉपिक क्या है, कोप के 7 कटोरे। हमें तो हम देखने पाते हैं ये प्रकोप के क्या है, 7 कटोरे हैं। और जब हम इसकी बात करते हैं इसकी वास्तविकता कौन है ना, ये प्रकोप के ये 7 कटोरे कौन है, ये वो जय पाने वाले लोग हैं जिन्होंने क्या किया था, जय पाया था। और परमेश्वर क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 में। और हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 में क्या होता है, विश्वासघातियों का और विनाशकों का क्या किया जाता है, न्याय किया जाता है। और ये न्याय किस प्रकार से होता है, ये न्याय होता है उनकी वास्तविकताओं को बताने के कारण, है ना। जब उनकी वास्तविकताएं उनको बताई जाती हैं कि तुम लोग विश्वासघाती हो, तुमने ये विश्वासघात किया है ना, तंबू के मंदिर के लोगों को और उन 7 पादरियों को। और विनाशकारियों को बताया जाता है कि तुमने किस प्रकार से विनाश का कार्य किया है, उनकी सच्चाई भी क्या है बताई जाती है।
तो यहाँ पर हम इस चीज को देखने पाते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि हर एक कटोरा क्या जब उड़ेला जाता है तो क्या होता है, विनाश का कार्य होता है, न्याय का कार्य होता है। आमीन। तो चलिए हम देखते हैं। चलिए, तो हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 वचन 1 से वचन 11 तक। तो हम देखते हैं जब पहला कटोरा जो उड़ेला जाता है वो किस पर उड़ेला जाता है, वो पृथ्वी पर उड़ेला जाता है। और ये पृथ्वी किसको दर्शाता है, ये तम्मू मंदिर को दर्शाता है। आमीन। तो जब ये पहला कटोरा उड़ेला जाता है तम्बू मंदिर के ऊपर, तो क्या है, उसकी वास्तविकताएं बताई जाती हैं कि किस प्रकार से उन्होंने विश्वासघात किया और किस प्रकार से उनका विनाश भी हो रहा है ना, विनाशकारियों के द्वारा। तो उनकी क्या है, वास्तविकताएं उनको बताई जाती हैं। और हम देखते हैं फिर जब दूसरा कटोरा उड़ेला जाता है, वो कहां पर उड़ेला जाता है, समुद्र पर, जो कि क्या है, विनाशकों का संगठन, यानी कि झूठे पादरियों का संगठन। समुद्र ना, जहां पर क्या है, झूठी शिक्षाएं हैं, झूठे वचन हैं। तो इन झूठे संगठन का क्या किया जाता है, अगर हम बोले पर्दाफाश ना किया जाता है कि ये एक झूठा संगठन है, ये झूठे पादरी हैं, इन्होंने क्या किया है, अपनी झूठी शिक्षाओं के द्वारा तंबू के लोगों की आत्माओं को मारा है। तो ये कार्य उस समय होता है और सभी को पता चलने पाता है कि किस प्रकार से तंबू के लोगों की आत्माओं को मारा गया विनाशकों के संगठन के द्वारा। फिर हम देखने पाते हैं तीसरा कटोरा ना, जो कि नदियों पानियों सोतों पर उड़ेला गया। तो ये नदियों पानियों सोतों, ये किसको दर्शाता है, ये विनाशकों के पादरियों को दर्शाता है ना, प्रचारकों को दर्शाता है, जिन्होंने क्या किया, ये झूठ का वचन फैलाया, है ना, ये झूठ का वचन दिया। तो क्या होता है, ये जो नदियों और पानियों और सोतों पर जब ये कटोरा उड़ेला जाता है तो क्या होता है, वो लहू बन जाता है, लहू बन जाता है। तो इस लहू बनने का अर्थ क्या है, अगर हम इसे समझे ना, यानी कि जब सभी लोगों को पता चलता है कि जो वचन हम ले रहे थे, है ना, जिसको वो जीवन का वचन समझ रहे थे, वो क्या निकला, वो तो लहू निकला, है ना, मृत्यु का वचन निकला ना। इसलिए हम देखने पाते हैं कि जिन लोगों ने भी क्या किया, इन झूठे पादरियों के द्वारा क्या प्राप्त किया, वचन, झूठी शिक्षाओं को प्राप्त किया, वो लोग क्या होते हैं, उनकी आत्माएं मर जाती हैं। फिर हम देखते हैं चौथा कटोरा, जो कि सूर्य पर उड़ेला गया। ये सूर्य किसको दर्शाता है, शैतान के झूठे पादरी को। तो क्या होता है, जब शैतान के झूठे पादरियों की वास्तविकता सामने आती है तो क्या होता है, उस पादरी को अच्छा नहीं लगता है। क्यों अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अब उसकी वास्तविकता सबको पता चल गई है कि किस प्रकार से वो लोगों को भरमाता है, किस प्रकार से वो झूठी शिक्षाएं देता है, किस प्रकार से वो लोगों को पाप में डालता है। तो अब जब झूठे पादरी की जो हकीकत है, जब सब लोगों को पता चल जाएगी तो क्या होगा, उस पादरी को गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। तो वो क्या करता है, जब इसकी वास्तविकताएं होती हैं, वो क्रोध भरे वचन देता है तंबू के लोगों को और उत्पीड़न का कार्य करता है ना। फिर हम देखते हैं पांचवा कटोरा, जो कि पशु का सिंहासन पर उड़ेला जाता है ना, ये पशु के सिंहासन पर उड़ेला जाता है और उसकी वास्तविकताओं को क्या करता है, उजागर करता है। अगर हम देखें कि सभी लोगों को पता चलने पाता है, और यहाँ पर क्या होता है, पशु का जो सिंहासन है, यानी कि वो विश्वासघातियों का संगठन, विनाशकों का जो संगठन है, उसका क्या किया जाता है, न्याय किया जाता है। और सभी लोगों को पता चलता है कि ये जो वचन है किस प्रकार से उनकी आत्मा को मार रहा था। और हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 1 से 11 में इन 5 कटोरों को देखते हैं कि किस प्रकार से हर एक कटोरे के बाद क्या किया जा रहा है, विश्वासघातियों और विनाशकों का न्याय किया जा रहा है, उनकी वास्तविकताएं प्रकट की जा रही हैं कि किस प्रकार से उन्होंने कार्य किए
और फिर हम आगे भी आज हम देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये छोटा सा रिव्यू आपके लिए थोड़ा आज के सेशन को और भी अच्छे से समझने के लिए मदद करेगा। ठीक है, तो सभी को जय मसीह की। धन्यवाद एडवाइजर, रिव्यू पॉइंट्स को अच्छे से समझाने के लिए। और उम्मीद है कि सभी आज के रिव्यू पॉइंट को थोड़ा सा समझ पाए होंगे, और अगर कुछ डाउट रहा होगा तो उसे क्लियर भी कर पाए होंगे। तो चलिए अब हम मेन सेशन की ओर बढ़ेंगे, और इसके लिए हम इंस्ट्रक्टर को समय देंगे। धन्यवाद एडवाइजर रिव्यू के लिए। और सभी को जय मसीह की। सबसे पहले आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। आशा करता हूँ आप सभी परमेश्वर के वचन से मुहरित हो रहे हैं और आज के सेशन के लिए भी तैयार हैं। तो आज बहुत अच्छी बात है कि आप सभी ने भी कैमरा ऑन किया है। और आप सभी को देखकर बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं हमेशा वेट करता हूँ हमारे सेशंस का। लेकिन अगर जैसा आप लोगों को पता है हमारे सेशंस जल्द ही खत्म भी हो जाएंगे ना। प्रकाशित वाक्य 22 तक होगा। उसके बाद हमारा उत्पत्ति अध्याय 1 पढ़ेंगे। ठीक है। और उसके बाद आपका न्यू कमर्स सेशन चलेगा, यानी कि शिंचोन जी की कलीसिया में जाने से पहले आपको किस प्रकार की तैयारी करनी है, और आपको वास्तविकता के बारे में और भी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है। तो वो एजुकेशन 1 से 1.5 महीने का चलेगा आपका। और उसके बाद आप स्नातक होंगे। और उसके बाद आपकी शिंचोन जी की कलीसिया में आपको लाया जाएगा। ठीक है। तो यानी कि आपके पास समय बहुत कम है अपने आप को तैयार करने का। ठीक है। ये क्लासेस जल्द ही समाप्त होंगी। इसीलिए आपको हमेशा तैयार रहना है कि मुझे किस प्रकार का संत बनना है, मुझे क्या करना है, और आप किस प्रकार का जीवन बिताना चाहते हैं इस वचन को पाने के बाद। ठीक है। ये हमेशा सोचिए कि आपको करना क्या है। आपने इतना वचन ग्रहण किया। इतना वचन ना तो पादरियों के पास होता है, ना तो थियोलॉजियन के पास होता है जो सर्टिफिकेट लेकर आता है, लेकिन इतना आप लोगों को मिला है। अब आपको करना क्या है। ठीक है। सबसे पहले हमेशा याद रखें कि सेंटर और बार और लेना है आपको। ठीक है। आपको मौके जरूर मिलेंगे कि आप सेंटर और लें और पढ़ें। ठीक है। हमेशा पानी पहली बार टखनों तक जाता है ना, उसके बाद घुटनों तक आता है, उसके बाद कमर तक आता है, उसके बाद आप तैर सकते हैं। ठीक है। तो याद रखें कि ये पहली बार और आखिरी बार नहीं है जब आप पढ़ रहे हैं। यानी कि आपको सेंटर तो लेना है, लेकिन अब उसके साथ साथ आपको कार्य भी करना है। तो आपको समझना होगा। ठीक है। और आपकी जल्द ही परीक्षाएं भी आएंगी। अगर आपको याद नहीं हो, आप लोग भूल गए हो कि हमारे हर एक एलिमेंट्री, प्राथमिक, मध्यतम, इसके बाद एग्जाम होता है। ठीक है। तो वो एग्जाम भी आएंगे, और प्रकाशित वाक्य में 3 एग्जाम होते हैं। ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को मटेरियल जल्द ही दिया जाएगा, आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। तो मैं बस यही बताना चाहता था कि आप कितनी दूर से चल के आए हैं, तो आप अपने गंतव्य तक जरूर पहुंचिए। ठीक है। आमीन। तो चलिए हम भी आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और हम 6वीं कटोरे से शुरू करेंगे। तो 6वां कटोरा चलिए हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 16, उसकी 12 से 16वीं आयत। अर्चना जी क्या आप पढ़ सकते हैं? क्या आप माइक का बटन दबा सकते हैं? हेलो।
हाँ जी। जय मसीह की। जय मसीह की। किधर से पढ़ना? हाँ हेलो, जी, आप बाइबल से पढ़ सकते हैं या तो स्क्रीन से पढ़ सकते हैं। कौन सा वाला पढ़ना पास्टर जी? प्रकाशित वाक्य 16 उसकी 12 से 16वीं आयत। जी। और छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरात पर उंडेल दिया, और उसका पानी सूख गया, कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्मा को मेंढक के रूप में निकलते देखा। यह चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है, जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। देखो, मैं चोर की नाई आता हूँ। धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है, कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। 16। और उन्होंने उसको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगिदोन कहलाता है। और हाँ, 7वें। इतना ठीक है अभी के लिए, धन्यवाद पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे अब छठवां स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया। ठीक है, चलिए हम फिर से याद करें कि हो क्या रहा है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में जो 7 सिर और 10 सींग वाला पशु है, उनका न्याय हो रहा है उन कटोरों के माध्यम से, जो कटोरे उस साक्षी के तंबू के मंदिर के कटोरे हैं, या फिर उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो कि वाचा के पादरी और उनके भाई हैं। तो स्वर्गदूत इन कटोरों का इस्तेमाल करके न्याय के वचन इस जगह पहुंचा रहे हैं। ठीक है, इनका न्याय कैसे हो रहा है? इनकी वास्तविकताओं को बताकर और इनकी झूठी शिक्षाओं के बारे में बताकर। अब जो छठा कटोरा है, उसे महानदी फरात पर उंडेल दिया। क्या आप लोगों को याद है कि महानदी फरात जब हमने पढ़ा था, तो वो महानदी फरात किस चीज के लिए इस्तेमाल हुई थी? किसको याद है? महानदी फरात का इस्तेमाल प्रकाशित वाक्य में किस चीज के लिए किया गया था? आप लोग खोल के देख सकते हैं बाइबल, प्रकाशित वाक्य 9 उसकी 14वीं आयत। हाँ जी, राहुल पाल जी, आप आंसर करना चाहते हैं? सर, फराज नजी में वहाँ पे लिखा है शैतान को बांधा हुआ है, ऐसे कुछ हम्म। ध्यान है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो उस जो कुछ, हाँ हाँ, बोलिए। उत्पत्ति में 4 नदी बताई गई है ना, उनमें से एक नदी फराज नदी है। उस हम्म। समय से वो बंधा हुआ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन जिन आत्माओं को बांधा था, उनको खोला गया और कुछ किया गया था। याद आ रहा है कुछ? है। कुछ चलिए कोई बात नहीं, हम राहुल पाल जी के लिए तालियां बजाएंगे। अच्छा आंसर किया आपने। तो और कौन कौन बता सकता है क्या हुआ था महानदी फरात से? ठीक है, इंद्रवन जी, चलिए आप बताइए। चलो सर। प्रेज द लॉर्ड। सर, उस फरात नदी में सर उन 4 स्वर्गदूतों को बांधा गया था जिन्होंने पाप किया था। हम्म। वो फरात नदी एक नर्क को दर्शाती है। हम्म। बिल्कुल। उन चार चार स्वर्गदूतों को उस टाइम उस घड़ी के लिए खोला गया। हम्म। ये टाइम और ये टाइम और उस घड़ी को उस दिन दर्शाता है जब जब तंबू मंदिर के मतलब 17 लोगों ने मतलब अपना हाथ उठा करके
उन्हें शपथ की ली थी कि हम शैतान की मतलब इन 7 सिर और 10 सिर वाले पशु की शिक्षा को मानेंगे और उन्हें उसी का प्रचार करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। हम इंद्रवंश जी के लिए तालियां बजाएंगे। तो यहाँ पर जो फरात नदी है, प्रकाशित वाक्य 9 में फरात नदी में 4 दूत बंधे हुए थे। ठीक है, हमने जाना है वो दूत कौन से थे, जिन दूतों ने पाप किया। अब वो दूत खोले क्यों गए थे, ताकि पृथ्वी की 1/3 को मार सके, है ना। पृथ्वी क्या थी, वो पहला आकाश, पहली पृथ्वी, वो तंबू का मंदिर जिसने पाप किया था। यानी कि जो शैतान की तरफ से कार्य करता थे, वो पृथ्वी के कार्यकर्ताओं को मार रहे थे, यानी कि उस स्वर्ग के कार्यकर्ताओं को मार रहे थे। ठीक है, इसका इस्तेमाल हुआ था फरात नदी के लिए। और फरात का नाम इसीलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि प्रकाशित वाक्य का समय भी आदम के समय के जैसा ही है। ठीक है, लेकिन अब ये कटोरा कहां पर उंडेला गया है, फरात नदी पर। वही फरात नदी से दूत निकल के 1/3 पृथ्वी की हत्या की थी जिसने। अब उसी फरात नदी पर कटोरा उंडेला जा रहा है। ठीक है, तो ये फरात नदी क्या थी, ये उन विनाशकों का संगठन की जगह थी। उस पादरी शिक्षक केंद्र की संगठन की जगह थी। वो 7 सिर और 10 सिंग वाले पशुओं का आप हेडक्वार्टर भी कह सकते हैं, जहां से वो लोग निकलकर इस तंबू मंदिर का विनाश करने आ रहे थे। ठीक है, तो ये फरात नदी है। लेकिन अब क्या हुआ, इस पर कटोरा उंडेल दिया गया और इस फरात नदी का पानी सूख गया। ठीक है, यानी कि ये फरात नदी पानी से भरा हुआ था, लेकिन अब क्योंकि इस पर कटोरा उंडेला गया है, तो ये फरात नदी सूख चुका है। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है कि जो पादरी शिक्षक केंद्र हर एक पादरी को शिक्षा दे रहा था, हर एक पादरी हर एक व्यक्ति को टिप्पणियां पढ़ा रहा था बाइबल के, लेकिन अब क्योंकि इस कटोरे द्वारा ये वास्तविकता प्रकट हुई कि कौन सा पादरी और कौन सा संगठन झूठा है, तो इनका पानी सूख गया। ठीक है, पानी खत्म हो गया, क्योंकि अब सबको पता है कि ये झूठे लोग हैं, यानी कि अब इसका पानी कोई भी नहीं पिएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस फरात नदी पर ये जब उंडेला गया, तब उनका पानी सूख गया। अब ये सूखा क्यों, क्योंकि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। ठीक है, अब जब आप लोग ये सुन रहे हैं तो आपको मूसा के समय की भी याद आएगी कि कैसे मूसा के समय जब वो लोग उस मिस्र देश से निकले थे, तो कैसे नदी 2 भाग में हो गई थी ताकि वो लोग उद्धार की तरफ जा सकें। ठीक है, इसी प्रकार अब ये पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार किया गया, यानी कि अब ये जगह तैयार की गई कि लोग साक्षी के तंबू के मंदिर के पास जा सकें और उस सच्चाई की जगह को पहचान सकें। ठीक है, आमीन। तो यहां पर एक मार्ग तैयार किया, जैसे ही पता लगा कि यह जगह झूठी है, और कौन है वो लोग जो इस जगह को बता रहे हैं, कौन है वो लोग जो इस जगह को प्रकट कर रहे हैं हमारे लिए, वो तरीका और वो रास्ता बन जाता है ताकि लोग उस साक्षी के तंबू के मंदिर में जा सके। आमीन। तो ये है जो लोग अब साक्षी के तंबू के मंदिर में जाएंगे इस जगह से निकलकर। ठीक है, तो यहां पर ये राजा वो हैं जो राज्य और याजक हैं, जो राज्य और याजक 1,44,000 लोग हैं। और पूर्व, यहां पर पूर्व इन लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है। पूर्व हमेशा वो जगह होती है जहां से सूरज निकलता है ना। ठीक है, तो यहां पर भी पूर्व इस जगह के लिए इस्तेमाल हुआ है जहां से सच्चा सूर्य, सच्चा वचन और सच्चा वाचा का पादरी है, उस जगह को पूर्व कहा जाता है। ठीक है,
तो उस जगह के लिए और उन लोगों के लिए जो राजाएं हैं, जो राजे और याजक है, उन लोगों के लिए ये मार्ग तैयार किया, और वो लोग ताकि उस जगह जा सके, उद्धार की जगह। ठीक है। तो जैसे ही सच्चाई और बुराई, सच और झूठ का पता लगता है, तब लोग सच्चाई की तरफ जाते हैं। आमीन। अब लिखा है तीन चीजें। ठीक है, यहां पर तीन अशुद्ध आत्माओं के बारे में बात किया गया है। ये तीन अशुद्ध आत्माएं कौन है? सबसे पहले अजगर है, दूसरा पशु है, और तीसरा झूठा भविष्यवक्ता। ठीक है। तो यहां पर अजगर शैतान को दर्शाता है, पशु वही 7 सिर और 10 सींग वाला पशु है, और उसका मुख्य भी है, ठीक है, जो उसका मुंह है। और वो झूठा भविष्यवक्ता वही झूठा पादरी है जो तंबू मंदिर के अंदर था। ये तीन अशुद्ध आत्माएं, ये तीन लोग हैं जिनके द्वारा अशुद्ध आत्माएं कार्य कर रहे थे। ठीक है। तो शैतान की आत्मा इस पशु के माध्यम से भी कार्य कर रही है, और इस झूठे भविष्य वक्ता के माध्यम से भी जो आत्मा कार्य कर रही है। इन तीन आत्माओं को ये तीन अशुद्ध आत्माएं कहा गया। अब इनके बारे में कहा गया, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकल कर इसीलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। ठीक है। अब क्या होगा? अब क्योंकि वो 7 सिर और 10 सींग वाले पशु, जो उनका संगठन है, जो पादरी शिक्षक केंद्र है, उनके संगठन की वास्तविकता दुनिया को पता लग रही है, तो अब ये लोग राजाओं, संसार के राजाओं के पास निकल कर जाएंगे और उनको इकट्ठा करेंगे। यहां पर संसार के राजाओं दुनिया के पादरी बाबुल के पादरियों को दर्शाता है। ठीक है। जब इनकी वास्तविकता उस जगह प्रकट हो रही है कि ये झूठे कहलाए जा रहे हैं, तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग दुनिया के पादरियों के पास जाएंगे और इस जंग के लिए वो लोग तैयारी करेंगे। अब हमें समझना है ये जंग किस प्रकार का जंग होगा। ठीक है। ये जंग भौतिक जंग नहीं, लेकिन ये जंग आत्मिक जंग होगा, जो बाबुल और साक्षी के तंबू के मंदिर के बीच में होगा। ये जंग आध्यात्मिक जंग और वचन का जंग होगा। ठीक है। ये जंग सिद्धांतों का जंग होगा कि क्या सत्य है और क्या झूठ। उस प्रकार के जंग के लिए इन्होंने संसार के राजाओं को एकत्रित किया, यानी कि बाबुल के पादरियों को एकत्रित किया। तो आज ही हम अपने वाचा के पादरी को सुन रहे थे, और हमारे वाचा के पादरी ने एक बहुत खूबसूरत चीज कही। ठीक है। आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन शिनचोन जी को बहुत सताव मिलता है, बहुत ज्यादा सताव। ठीक है। तो जब भी शिनचोन जी में सेवा भी होती है और लोग सेवा के लिए जा रहे होते हैं, तो लोग लाउड स्पीकर लेकर आते हैं। ठीक है। लाउड स्पीकर लाकर वो सताव करते हैं कि ये झूठे हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। लेकिन शिनचोन जी के कार्यकर्ता क्या करते हैं पता है? उन सभी को अपने अपने हाथ से कॉफी पिलाते हैं। कितना खूबसूरत कार्य है ना, कि आपको मान लो कोई सताव कर रहा है, आपको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन फिर भी आप उनकी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ठंड इतनी है, उस जगह ठंड इतनी है, तो लोग उस सेवा में भी उस समय कॉफी पिलाते हैं, चाहे वो लोग सताव ही क्यों ना कर रहे हैं। और उस समय ऐसा नहीं है कि कॉफी फेंक देते हैं। ठीक है। वो कॉफी पीते भी हैं, उन्हें अच्छा भी लगता है, और वो एक और बार भी पीते हैं, लेते भी हैं अच्छे से, लेकिन उसको लेने के बाद भी फिर से सताव करते हैं। तो ऐसा प्रकट होता है कि किसी और ने उन लोगों को खड़ा किया है, और जब उन्हें कॉफी मिलती है वो कॉफी पीते हैं और फिर से सताव करते हैं। लेकिन यहां पर आप लोग देखिए कि किस प्रकार से सताव होने के बाद भी हम, ऐसा नहीं है कि हमें नफरत फैलानी है, नफरत करना है। ठीक है।
आप लोगों को भी लोग बोल सकते हैं कि ऐसा है वैसा है, तुम शिंचोन जी से पढ़ रहे हो, शिंचोन जी से हो, ये सही नहीं है, ये है वो है। लेकिन हमें भी अपने तरफ से वो प्यार दिखाना है, हमें भी अपनी तरफ से वो कॉफी का रूप दिखाना है ना। और जब उन्हें प्यार दिखेगा, उन्हें समझ आएगा कि हम में और उनमें कुछ अंतर है। यही है आध्यात्मिक लड़ाई, यही है आध्यात्मिक युद्ध। जब दुनिया को समझ आएगा कि किस जगह वो सत्य का वचन है, तो लोग क्यों नहीं सुनेंगे। और आप लोगों को वो दिखाना है कि किस जगह है वो सच। आमीन। इसीलिए हमें इस सच को ग्रहण करके इस जंग के लिए तैयार रहना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जब ये 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं का नाम उस जगह मिट रहा था, तो उन्होंने संसार के पादरियों को एकत्रित करना शुरू किया ताकि वो शिंचोन जी, यीशु की कलीसिया, साक्षी के तंबू के मंदिर के खिलाफ जाए। ठीक है। आमीन। अब यहां पर यीशु मसीह कहते हैं, देख, मैं चोर के समान आता हूं। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की सावधानी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसके नंगेपन को ना देखें। आमीन। तो यहां पर मैं कौन है? यीशु मसीह है ना। यीशु मसीह ने बार बार कहा है कि मैं चोर की नाई आऊंगा। लेकिन हमने समझा है ये चोर की नाई उनके लिए होगा जो प्रकाशित वाक्य की वास्तविकता को नहीं जानते, जो ये नहीं जानते कि यीशु मसीह किस प्रकार में आएंगे, कहां से कार्य करेंगे, और ये विश्वासघात विनाश उद्धार का क्रम है क्या। ये चोर की नाई उनके लिए है। इसीलिए यहां पर धन्य कौन है? धन्य वह है जो जागता है। आत्मिक रूप से जागना यानी कि जानना कि आज का युग कौन सा युग है, आज जो वास्तविकताएं प्रकट हुई हैं वो कौन सी वास्तविकताएं हैं, और आज के समय हमारा कार्य क्या है, मैं कौन से गोत्र से हूं, मुझे क्या करना है। ये सारी बातें जो जानता है वो आत्मिक रूप से जागृत रहता है और अपने वस्त्र की सावधानी करता है, यानी कि उनके कार्यों को भी अपने आप को संभालता है। वस्त्र यानी कि धार्मिक कार्य। तो जैसा जैसा वो कार्य करता है वो अपने वस्त्रों को संभालते हुए करता है ताकि वो नंगा ना फिरे। यानी कि भले ही उसके पास वचन हो, अगर वो कार्य नहीं करता या अपने कार्य को विश्वास के खिलाफ करता है तो वो नंगापन है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करता है वो धार्मिक कार्य है और वही वस्त्र होते हैं। आमीन। तो यहां पर आखिर में 16वीं आयत में, और उन्होंने राजाओं को उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर्मगिदोन कहलाता है। आमीन। तो यहां पर 16वीं आयत ये बताती है कि जो लोग एकत्रित हुए हैं, जो पादरी बाबुल के, जो शैतान की तरफ से एकत्रित हुए हैं, वो एकत्रित होकर अब जंग के लिए तैयार हैं, और उस जगह जो जंग होगी उसे हर्मगिदोन कहलाया गया है। हर्मगिदोन यानी कि एक जंग की जगह। ठीक है। उसको हर्मगिदोन कहलाया गया है। तो यहाँ पर जहां पर जंग होगा, जैसा भी जंग होगा, इस दुनिया में जो जंग होगा, जो बाबुल और शिंचोन जी के साथ जंग होगा, जो सच्चाई और झूठ का जंग होगा, उस जंग की जगह को हर्मगिदोन कहलाया गया। तो ये है जो जंग, जो पूरी दुनिया के बाबुल के पादरी और शिंचोन जी यीशु की कलीसिया साक्षी के तंबू के मंदिर के साथ आत्मिक रूप में होगी। आमीन। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम प्रकाशित वाक्य 16 उसकी 17 से 21वीं आयत पढ़ते हैं। निकिता जी क्या पढ़ सकते हैं? जी, प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड।
और सातवें सरदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ हुआ हो चुका। फिर बिजलियां और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी न हुआ था। इसलिए उस बड़े नगर के तीन टुकड़े टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े और बड़े बाबेल का स्मरण हाँ हाँ परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट के मदिरे उसे पिलाए। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता ना लगा और आकाश से मनुष्य पर मन मन भर के बड़े बड़े ओले गिरे और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोग ओले की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। आमीन। आमीन। धन्यवाद पढ़ने के लिए। तो अब सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, सातवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया। ठीक है, ये कटोरा कहाँ उंडेला? किसी जगह पर नहीं, ये हवा पे उंडेल दिया। हवा पे उंडेलना का क्या मतलब है? सबसे पहले ये कटोरे कौन है? ये कार्य करता है। ठीक है, और यहाँ पर हवा में उंडेलने का मतलब ये है कि ये खबर हर जगह पहुंचाई। तो यहाँ पर वाचा के पादरी और उनके भाइयों ने अलग अलग रूप में, अलग अलग प्रकार में 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं के संगठन के बारे में हर जगह पहुंचाया। उन्होंने न्यूज़पेपर का इस्तेमाल किया, उन्होंने मीडिया का इस्तेमाल किया, और उन चीजों का इस्तेमाल करते हुए ये सातवां कटोरा हवा पर उंडेल दिया ताकि हर जगह इसका खबर पहुंच जाए कि ये पादरी शिक्षक केंद्र ने क्या किया है। ठीक है, इसीलिए ये बात चाहे जल्दी पहुंचे, इसीलिए इस कटोरे को हवा में उंडेला गया। यहाँ हवा क्या है? हवा, जहां पर जो हवा हर जगह पहुंचे। तो यहाँ मीडिया के रूप में, न्यूज़पेपर के रूप में, मैगजीन के रूप में इस पादरी शिक्षक केंद्र के कार्यों के बारे में हर जगह बताया गया। ठीक है, और इसके साथ कहा गया कि ये हो चुका है, यानी कि ये जो कटोरे हैं, अब इन कटोरों का न्याय समाप्त हुआ, इन कटोरे की विपत्तियां समाप्त हुई। ठीक है, तो अगर आप देखें तो प्रकाशित वाक्य में 3 प्रकार की विपत्तियां हैं। ठीक है, सबसे पहला मुहर की विपत्तियां, दूसरी तुरही की विपत्तियां, और तीसरी कटोरे की विपत्तियां। ठीक है, फिर से बोलूंगा, प्रकाशित वाक्य में 3 विपत्तियां हैं। सबसे पहले मुहर की विपत्तियां, दूसरा तुहर की विपत्तियां, तुरही की विपत्तियां, और तीसरा कटोरे की विपत्तियां। पहली और दूसरी विपत्ति जो है ये विश्वासघातियों के लिए है, लेकिन जो तीसरी विपत्ति है ये विश्वासघाती और विनाशकों के लिए है। तो पहली और दूसरी क्या करती है? जब मुहर खोली जाती है तो उस विश्वासघातियों के कार्यों के बारे में पता चलता है, और उनके खिलाफ, उनके लिए घोड़े आते हैं ना, घोड़े जिनके पास तलवार है, घोड़े जिनके पास बहुत अलग अलग प्रकार के अस्त्र लेकर आते हैं, वो ऐसे उनका न्याय होता है, इसीलिए उसे विपत्ति कहा गया। दूसरा, जब वो तुरही बजाई जाती है तो तुरही से क्या होता है? उस तंबू मंदिर के कार्यों के बारे में पता चलता है, इसीलिए उसे विपत्ति कही गई है, क्योंकि उससे भी न्याय हो रहा है। अब तीसरा, कटोरे, कटोरे से क्या हो रहा है? 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं के बारे में पूरी दुनिया को पता चल रहा है। तो ये 3 विपत्तियां प्रकाशित वाक्य में हैं। ठीक है, और कटोरे की विपत्ति सबसे आखिरी विपत्ति। तो इस विपत्ति के साथ, इस 7वें कटोरे के साथ ये हो चुका है। अब लिखा है, फिर बिजलियां और शब्द और गर्जन हुए। ठीक है, बिजलियां और शब्द और गर्जन जब भी आप देखें तो हमेशा याद रखें कि ये
स्वर्ग के कार्यों के बारे में दर्शाता है कि आत्माएं कैसे तेजी से कार्य करती हैं, गर्जन के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है, लिखा है कि एक ऐसा बड़ा भूकंप हुआ कि जब से, सबसे पहले भूकंप, ये हृदय का भूकंप है। ठीक है, ये हृदय का भूकंप है। तो एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई, तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना हुआ था। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना है कि ये भूकंप क्यों हो रहा है। भूकंप इसीलिए हो रहा है क्योंकि उस पादरी शिक्षक केंद्र के जगह पर लोग कितना विश्वास कर रहे थे, कितना ज्यादा वहां पर लोग जाते थे ताकि वहां से लोग पढ़कर थियोलॉजियन बन सके, पास्टर बन सके। लेकिन वहां के सदस्यों के बारे में और वहां के पादरियों के बारे में जब ये खुलासा किया गया, तब लोगों के हृदय हिल गए। ये एक बहुत बड़ा भूकंप के रूप में आया। इसीलिए जब ये भूकंप हुआ तो लिखा है कि अब इस बड़े नगर जो कि बाबुल है, जो कि वो जगह है जो बाबुल थी, ठीक है, इसके 3 टुकड़े हो गए। यहां पे हमें समझना है 3 टुकड़े कैसे हुए। ठीक है, तो अब शैतान ने अपनी जगह उस तंबू मंदिर में बना ली थी, लेकिन इस जगह के 3 टुकड़े हो चुके थे। पहला, वो लोग जो साक्षी के तंबू के मंदिर के पर चले गए। ठीक है, यहां पर मैं प्रकाशित वाक्य 15 लिख देता हूं। तो यहां से जो निकल गए और साक्षी के तंबू के मंदिर की ओर चले गए, ये पहला टुकड़ा हो गया। ठीक है, लेकिन बाकी 2 क्या है? एक विनाशकों का टुकड़ा है और एक विश्वासघातियों का टुकड़ा है। ठीक है, यानी कि कुछ लोग ऐसे थे कि जो तंबू मंदिर में ही रह गए, ये लोग एक टुकड़े का हिस्सा बने। ठीक है, कुछ लोग ऐसे थे जो बाबुल की कलीसियाओं में चले गए, जो बाबुल इस 7 सिर और 10 सींग वाले पशु के संगठन में रह गए, वो विनाशक का टुकड़ा था। और कुछ लोग ऐसे थे जो साक्षी के तंबू के मंदिर की ओर चले गए, वो उद्धारक के टुकड़े बने। ठीक है, इसीलिए जो बड़ा नगर था, अब वो 3 टुकड़ों में बन गया। एक जगह वो लोग हैं जो तंबू मंदिर के अंदर रुकेंगे, जो विश्वासघातियों का है। एक जगह वो विनाशकों का है और एक जगह वो उद्धारकों का है। इसीलिए ये जगह जो बड़ा नगर बाबुल है, जहां पर शैतान ने अपना सिंहासन बनाया था, अब वो 3 भागों में बंट चुका है, 3 टुकड़ों में बंट चुका है। आमीन। ठीक है, इसीलिए अब क्या होगा कि अब जाति जाति के नगर गिर पड़े और बड़े बाबेल का स्मरण परमेश्वर की के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की झलझलाहट की मदिरा उसे पिलाए। आमीन। तो यहाँ पर बड़े बड़े नगर के जगह गिर गए, यानी कि अब वो लोग जो इस 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं के साथ थे, अब वो लोग भी साथ नहीं रहना चाह रहे थे। जो अलग अलग कलीसियाएं थी, ठीक है, अलग अलग ब्रांच थे उनके, अब वो ब्रांच भी इनके साथ नहीं रहना चाह रहे थे। और अब इनके क्रोध की जलजलाहट की मदिरा पिलाई गई थी। ठीक है, ये क्रोध की जलजलाहट की मदिरा किसको दर्शाता है? ये वचन परमेश्वर के वचनों को दर्शाता है, जो परमेश्वर के वचन इनके न्याय के लिए किए गए थे। इसीलिए यहां पर ये परमेश्वर का क्रोध है और परमेश्वर के क्रोध की जलजलाहट की मदिरा है जो इस बाबुल की नगरी को पिलाया गया था। आमीन। ठीक है, इसीलिए इसके बाद क्या हुआ? और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया। हर एक टापू यानी कि हर एक कलीसिया जो इनका प्रांत था, हर एक कलीसिया जो इनके साथ थी, वो अपने जगह से हट गई। और
पहाड़ों का पता ना चला। फिर से ये कलीसिया को ही दर्शाता है। वो कलीसियाएं जो बाबुल की कलीसियाएं थी, इस कटोरे के साथ वो सारी कलीसियाएं अलग हो जाती हैं। स्वयं अपनी कलीसिया चलाती है, लेकिन इस 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं के साथ वो एक नहीं रहते। आमीन। अब क्या हो रहा है? और आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे। हमने ओले पहले भी पढ़ा है, और यहां पे जो ओले का अर्थ है वो सेम ही है। अगर किसी को याद है, कौन बता सकता है ओलों का अर्थ? अच्छा, पास्टर जॉनी जी आप बताइए। परमेश्वर जय मसीह के पास जी। जय मसीह की। इसमें पहले पहले हमने सीखा था कि परमेश्वर के जो जो वचन था, जो पवित्र वचन कहला जाता है, पवित्र जल कहला जाता है, वो जल अब उस समय ओलों के समान गिरा, है ना। जो पवित्र वचन तो अब वो इकट्ठा होकर, मैं क्या कि वो झूठा वचन जो इकट्ठा होकर एक ओलों के समान बन गया था। बिल्कुल तो यहाँ पर ये वो ओले है जो परमेश्वर का पवित्र वचन अब मिलकर इकट्ठा होकर बर्फ के समान, ओलों के समान बनकर उन झूठे पादरियों के ऊपर गिर रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आमीन। हम पास्टर जॉनी जी के लिए तालियां बजाएंगे। तो यहाँ बिल्कुल सही आंसर किया। पानी परमेश्वर का वचन है, ठीक है। लेकिन जब वो परमेश्वर का वचन जब वो पानी कड़क हो जाता है और जब वो पौधों पर गिरता है ओलों के रूप में, तब पौधे विनाश हो जाते हैं, ठीक है। अब ये पानी कड़क कब होगा? जब किसी पर न्याय आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए ये पानी प्रकाशित वाक्य 16 में अब ओले बनकर इस जगह पर गिर रहे हैं। ये ओले बनकर इस जगह पर गिर रहे हैं क्योंकि इस जगह ने परमेश्वर के लोगों को विनाश किया था, ठीक है। इसीलिए यहां पर क्या हो रहा है? आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे, यानी इन पर न्याय का वचन आया, और इस न्याय के वचन के साथ इन पर ये विपत्ति आई, यानी कि इनका खुलासा हुआ। तो जब इस 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं के कार्यों का खुलासा हुआ कि कैसे इन्होंने विश्वासघातियों के कलीसिया को खा गए ये लोग, इसीलिए अब इन पर ये ओलों की विपत्ति आ रही है, ठीक है। अब ये ओले न्याय के वचन तो हैं, लेकिन यहां पर ओले हम उस मनुष्य को भी दिखा सकते हैं जिस मनुष्य के द्वारा ये न्याय के वचन इन पर आए। तो यहां पर ये बड़े बड़े ओले वाचा के पादरी को दर्शाते हैं, जो वाचा के पादरी इस न्याय के वचन को लेकर आए और इस 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं पर ओलों के रूप पर गिरे। आमीन। तो यहां पर 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं के खिलाफ कौन बोल रहा है? कौन उनकी सच्चाई उगल रहा है? वाचा के पादरी। और वाचा के पादरी इन पर ओले के रूप में पढ़ रहे हैं क्योंकि उनके पास न्याय का वचन है, ठीक है। आमीन। तो यहां पर आपका प्रकाशित वाक्य 16 समाप्त होता है। तो आप लोग देख सकते होंगे कि अगर आपने प्रकाशित वाक्य 8 और 9 खोला हो, तो प्रकाशित वाक्य 8 और 9 की जो चीजें थी, अब वो प्रकाशित वाक्य 16 में उसी प्रकार से समाप्त होती है ना। जो फरात नदी जिसने हत्या की प्रकाशित वाक्य 8-9 में, उस फरात नदी पर इस कटोरे को उंडेल दिया। उस फरात नदी से इन्होंने हत्या की थी, लेकिन अब वो फरात नदी ही सूख गई। तो इस प्रकार परमेश्वर कार्य करते हैं। जैसा विनाशक हत्या करते हैं, जैसा विनाशक विनाश करते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर उनका न्याय करते हैं। और ये परमेश्वर 1 गुना नहीं, 2 गुना था, ठीक है। तो मैं आपको आगे आने वाले समय में भी बताऊंगा कि ये 2 गुना
कहाँ से लेकर कैसा समय था और ये 2 गुना कब खत्म होता है। ठीक है, तो ये हम लोग आगे आने वाले क्लास में जरूर पढ़ें। आमीन। तो अभी मेरे ख्याल से हम लोग मैं अभी सबसे पहले मीनू एडवाइजर को समय दूंगा, और उसके बाद जिसके पास सवाल होंगे वो थोड़ी देर रुक सकता है, और हम लोग सवाल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मीनू एडवाइजर आप अपना समय अभी के लिए ले सकते धन्यवाद इंस्ट्रक्टर, सेशन को बहुत अच्छे से लीड करने के लिए। और उम्मीद है कि सभी प्रकाशित वाक्य 16 का ये दूसरा भाग समझ पाए होंगे और हर एक चीजों को अच्छे से जानने भी पाए होंगे। आमीन। सभी को नींद आ रही है क्या? नहीं ना? थोड़ी थोड़ी आ रही है, निकिता जी को थोड़ी थोड़ी आ रही है। ओके ओके, कोई नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रभु प्रार्थना से अंत करेंगे, उसके बाद हम शेयरिंग के पार्ट को और कुछ डाउट के को, या फिर आपको कुछ डाउट होगा तो उस पार्ट को भी हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम प्रभु प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पे भी हो। हमें हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा ही तेरी है। आमीन। ये हम ताली से प्रभु की महिमा कर सकते हैं। ठीक है, आमीन।